नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी सहित कई नेताओं ने खुशी जताई है। सभी विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि हमने इसकी मांग पहले ही कई बार की थी। पीएम मोदी ने कहा, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। उन्होंने आगे कहा, पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। ये भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और बढ़ावा मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का ये अच्छा निर्णय है। उन्होंने आगे कहा, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। हालांकि सीएम नीतीश ने ये पोस्ट रात करीब 9:15 बजे सोशल मीडिया पर शेयर किया। हालांकि करीब 1.5 घंटे बाद सीएम ने इस पोस्ट में संशोधन किया और आखिरी में पीएम नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद देते हुए लाइन भी लिख दी। इससे पहले फेसबुक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमेंट करके नीतीश को मोदी का धन्यवाद करने की नसीहत भी दे दी थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक न्याय के अग्रदूत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से विभूषित किए जाने का निर्णय अभिनंदनीय है। उन्होंने आगे कहा, सामाजिक न्याय को समृद्ध करता ये निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा तथा वंचितों, शोषितों व उपेक्षितों के उन्नयन हेतु उनके योगदानों के प्रति देशवासियों की ओर से समेकित श्रद्धांजलि है। इसके साथ ही पूर्व सीएम और आरजेडी चीफ लालू यादव ने कहा है, मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिलना चाहिए था। हमने सदन से लेकर सड़क तक ये आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया। डर ही सही, राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है, बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में हमने प्रधानमंत्री के समक्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर देश के किसी भी पीएम के बिहार विधानसभा में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की मांग रखी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने डिजर्विंग और विशेषज्ञ व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की एक स्वस्थ एवं सकारात्मक परंपरा स्थापित की है। हमारी मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी साध जो है पूरी हुई है। शोषित, वंचित, उत्पीड़ित वर्गों के सबसे बड़े पैरोकार, महान समाजवादी नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलाने की मांग दशकों पुरानी है। इसके लिए लगातार हमारा दल, हमारे पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कई अन्य वरिष्ठ समाजवादी नेता, मैं स्वयं इसकी मांग करता रहा हूँ
और जिस हिसाब से नई महागठबंधन की सरकार ने जाति आधारित गणना करा करके जो उसी के अनुपात में 75% आरक्षण दिलाया है, बढ़ाया है, इसी के दबाव में आज इस मांग को पूरा करना पड़ रहा है। पूर्व सीएम लालू यादव के बेटे और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये घोषणा तमाम सामाजिक न्याय के आंदोलन कर्मियों, हम जैसे कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने आगे कहा, लालू यादव, नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव जैसे अनेकों समाजवादी प्रहरियों ने पूर्व से ही इस आंदोलन को जीवंत रखा और आज उनकी जीत हुई है। इसके साथ ही बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है, 13 अप्रैल को मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने को कहा तो गृह मंत्री ने कहा था कि आप भरोसा रखिए, दलित और पिछड़ों को उनका हक मिलेगा। आज ये साबित हो गया कि मोदी की गारंटी मतलब क्या होता है। धन्यवाद अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी, आप हैं तो भरोसा है। उन्होंने आगे कहा कि पिछड़ों के लाल को तो भारत रत्न मिल गया, अब दशरथ मांझी जी और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की बारी है। वहीं जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा सहित नीरज कुमार, लेसी सिंह, जदयू के इन नेताओं ने सीएम नीतीश को कर्पूरी से जोड़ते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना आज पूरा हुआ है। माननीय नीतीश कुमार कर्पूरी जी के विचारों पर चलते हैं। यह बात सर्वविदित है कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा पर चलती है। लंबे समय तक हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के साथ राजनीति की, उनके विचारों को आत्मसात किया, आगे बढ़ाया। चाहे वो शराबबंदी का कदम हो, पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए काम करने की बात हो। आज उनके परिवार के लोग, उनके सुपुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जी हमारी पार्टी से सांसद भी हैं, जो बताने के लिए काफी है कि उनके परिवार के लोगों का समर्थन भी नीतीश कुमार जी के साथ है। हर पार्टी की तरफ से मांग हुई, लेकिन पुरजोर तरीके से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इस मांग को हमेशा उठाया है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब केंद्र की सरकार की तरफ से यह फैसला हुआ है। नीतीश कुमार जी की भूमिका इसमें बहुत अहम रही है, हम उनको धन्यवाद देते हैं और ये सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है। कर्पूरी को मानने वाले जितने लोग हैं आज प्रफुल्लित होंगे और हर कोई बधाई के पात्र है। जो हमारे बिहार ही नहीं देश के ये लाल थे, गुदरी के लाल, जिन्होंने की शोषित, दलित, वंचितों, महिलाओं के लिए पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष किए और उनके लिए काम किए और उनके पद चिन्हों पर हमारी सरकार, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। वहीं राजद नेता शक्ति यादव ने कहा कि हमारे नेता लालू यादव जी का ये सपना रहा है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मान मिले, जो आज पूरा हुआ। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती कल हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय जनता दल बिहार में मना रही है। जनता दल यूं ही मना रही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के देहावसान के बाद उनकी गद्दी को संभाला और सामाजिक क्रांति की जो नारा था उसको मूर्त रूप देने का काम किया। वोट का राज का मतलब छोट का राज को परिभाषित किया और हम लोग लगातार मांग करते रहे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जोर देकर के कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न हर हाल में मिलनी चाहिए, हम तो मांग करते हैं कि मिले। ये बात कही। हमारे सांसद राज्यसभा के हैं, पार्लियामेंट के अंदर में मनोज कुमार झा जी ने मांग की पार्लियामेंट में कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। आज भारत रत्न देने की घोषणा हुई है तो निश्चित तौर पर जो मांग उठती रही है राजद की तरफ से, जदयू की तरफ से, उस मांग पर मुहर है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत घोषित भारत रत्न दरअसल सामाजिक न्याय के आंदोलन की जीत है, जो दर्शाती है कि सामाजिक न्याय व आरक्षण के परंपरागत विरोधियों को भी मन मार कर अब पीडीए के 90 लोगों की एकजुटता के आगे झुकना पड़ रहा है। पीडीए की एकता फलीभूत हो रही है। चिराग पासवान ने कहा है कि सामाजिक न्याय के पुरोधा जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर भारत रत्न देने की घोषणा करने पर देश के पीएम का आभार व्यक्त करता हूं।
जननायक कर्पूरी ठाकुर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मान सम्मान दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना समस्त बिहार वासियों का सम्मान है। सामाजिक न्याय के पुरोधा जननायक आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर मैं हमारी भारत की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। लंबे समय से न सिर्फ बिहार वासियों की बल्कि देशवासियों की ये मांग रही थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को जन सेवा में उनके योगदान के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पंक्ति पर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए आजीवन उन्होंने प्रयास किया, उनके इस प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए भारत रत्न उनको जरूर मिलना चाहिए। आज देशवासियों की उस मांग को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सम्मान देने का काम किया। इसके लिए एक बार फिर से मैं हमारी केंद्र की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए जानते हैं कांग्रेस ने क्या कहा। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये घोषणा पीएम मोदी और बीजेपी ने चुनाव के समय की है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और लालू यादव सहित अन्य विपक्षी नेता जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। इस मांग को दबाने के लिए यह कदम उठाया गया है। स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न देने की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। हालांकि ये घोषणा श्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय या ऐसे समय की है जबकि श्री राहुल गांधी जी और सारे विपक्ष के नेता, जिसमें अखिलेश यादव जी, नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी, एम.के. स्टालिन साहब, सभी लोग हैं, जाति जनगणना की मांग देश में कर रहे हैं। जाति जनगणना की मांग न उठे इसलिए विषयांतर करने के लिए ऐसे कदम भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है। लेकिन इसके बावजूद आजादी के नायकों को, समाज के योद्धाओं को, सामाजिक न्याय के लोगों को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं। कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न देने का दिल से स्वागत है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा होने पर बिहार बीजेपी ने जश्न मनाया है। पार्टी कार्यालय के बाहर आतिशबाजी की गई। इस जश्न में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और कर्पूरी ठाकुर अमर रहे के नारे भी लगाए गए। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है और कहा है, देश के पीएम मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बिहार के गौरवशाली इतिहास को आगे पहुंचाने का काम किया है। इससे अच्छा बिहार के लिए गिफ्ट कुछ और नहीं हो सकता है कि कर्पूरी ठाकुर के 100वें वर्षगांठ के मौके पर भारत रत्न देकर बिहार के लोगों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित, महादलित, स्वर्ण समाज को सम्मानित करने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि बिहार के गरीबों के मसीहा आदरणीय श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे की घोषणा जो उन्होंने किया, ये ऐतिहासिक है। गरीबों का, अति पिछड़ों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। बिहार के लिए और देश के लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का निर्णय किया है। मैं मोदी जी को, राष्ट्रपति जी को, सबको बहुत बधाई देता हूं। बिहार के लोग खुशी से झूम रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा समाज के, बिहार के मिट्टी के लाल थे। उन्होंने गरीबी से निकलकर जिस तरह समाज के लिए काम किया था, आज उनको ये उचित सम्मान देने का काम भारत सरकार ने किया है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज बिहारी खुशी से झूम रहे हैं। वहीं आरजेडी और जेडीयू के बयान पर सम्राट ने कहा कि यदि ये सपना लालू और नीतीश कुमार का था, लेकिन सपना तो पूरा मोदी जी ही कर रहे हैं ना। नरेंद्र मोदी ही सबके सपने को साकार कर रहे हैं। महिलाओं के आरक्षण में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम लोगों का डिमांड था, राजीव गांधी का सपना था, लेकिन सपना पूरा करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो नरेंद्र मोदी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी बयान देते हुए कहा कि देश के पीएम जिनका करनी और कथनी एक समान रहता है, एक तरफ देश की राम राज्य की तरफ ले चलने के संकल्प को पूरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ सबका साथ, विकास और सम्मान। 75 वर्षों तक जो केंद्र में शासन में थे, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को वो सम्मान नहीं दिया जो पीएम
नरेंद्र मोदी ने दिया है। अति पिछड़ा के बेटा के भावनाओं का कद्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी के डिमांड पर सम्मान दिया है, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। तरफ देश को राम राज्य की ओर लेकर के चलने के संकल्प को पूरा कर रहे, दूसरे तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। आज 75 वर्षों तक जो केंद्र में शासन में थे, उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो सरल, सादगी और ईमानदारी के प्रतिमूर्ति थे, वो सम्मान नहीं दिए। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। बीजेपी नेता नीरज बबलू ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने को लेकर पीएम मोदी का आभार जताया है। ये बिहार के लिए गौरव की बात है। बिहार के लाल को भारत रत्न दिया गया है। पिछड़ों के नेता, दलितों के नेता, सबों के नेता, गरीबों के आवाज़, उनको अगर भारत रत्न दिया गया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार वासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार है। बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद उनके परिवार में खुशी की लहर है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि हमें 36 साल की तपस्या का फल मिला है। मैं अपने परिवार और बिहार के 15 करोड़ लोगों की तरफ से सरकार को बधाई देना चाहता हूं। 36 वर्षों तक मैं मांग करता आ रहा था, लेकिन उस पर विचार नहीं किया। एकाएक 100वां वर्ष पूरा होने के बाद एक दिन पहले भारत सरकार ने यह घोषणा किया, इतनी बड़ी उपाधि दी। मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से, आप सबों की तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं और अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए उन्हें चुना गया है। जननायक के रूप में मशहूर कर्पूरी ठाकुर पहले गैर कांग्रेसी नेता थे, जो दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1989 तक 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका 17 फरवरी 1988 को निधन हो गया था। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।